प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। आज हम परमेश्वर के वचन को आगे ले जाएंगे। पिछली दो शिक्षाओं में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, क्योंकि दो टॉपिकों को शेयर करना ज़रूरी था, जिनमें आपने यीशु मसीह और मूसा की समानताओं को देखा और आपने बपतिस्मे के बारे में जाना। अब हम सब पढ़ेंगे अपने अध्ययन को बाइबल के यूहन्ना 3 अध्याय के 9वें वचन से 22वें वचन तक अध्ययन करेंगे आज, और जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ 9वीं आयत से आपके लिए पढ़ना। निकोदेमुस ने उसे उत्तर दिया, ये बात कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यहाँ पर इन दो आयतों में हम ये देख रहे हैं कि निकोदेमुस अभी भी नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो इन 3 आयतों में हमने देखा, 11वीं आयत में यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसको हमने देखा उसकी गवाही। परमेश्वर को यीशु मसीह ने देखा और वो परमेश्वर की गवाही देते हैं, ये वो बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। और यीशु मसीह ये भी बता रहा है कि कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह अपने आप को संबोधित करके ये बता रहे हैं। 12वीं आयत में उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कर रहा हूँ तुम विश्वास नहीं कर रहे, तो स्वर्ग की बातें कैसे विश्वास करोगे? इन आयतों में यीशु मसीह ने ये सब चीज़ों को बताया है। अब हम आगे की 14वीं और 15वीं आयत देखते हैं, जहाँ लिखा है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह प्रोफेसी कर रहे हैं अपनी खुद की मृत्यु की, वो कैसे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। मूसा ने जंगल में सांप को उठाया था एक डंडे के ऊपर, एक पोल के ऊपर, और उस समय लोगों ने, जितनों ने उस पोल को देखा, उस पोल पे परमेश्वर के द्वारा एक चिन्ह था जो क्रूस को दर्शा रहा था, वो बचाए गए। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो इन 3 आयतों में हमने देखा, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोल दिया कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि इससे यीशु मसीह ने ही आकर हमें सिखाया है कि परमेश्वर प्रेम है। नहीं तो हमारे मन में परमेश्वर को लेकर एक अलग ही तस्वीर बनी थी, जहाँ पर हम उनको एक क्रूर शासक के रूप में देखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया कि उसने दिया, और क्या दिया? अपना इकलौता बेटा जो स्वयं यीशु मसीह है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जो उद्धार है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करने से ही मिलता है, 16वीं आयत में। और आगे बताते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि दोषी ठहरा दे संसार को, परंतु इसलिए भेजा कि संसार उनके द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा उद्धार पाए। तो फिर दंड क्यों आता है? सवाल ये है, अगर परमेश्वर ने भेजा है अपने पुत्र को बचाने के लिए, तो फिर दंड क्यों है, नरक क्यों है? उसका कारण साफ साफ 18वीं आयत में दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को तो भेजा, लेकिन लोगों ने उसके पुत्र को ही रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया और एक उपहार दिया कि आओ मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए दंड आता है। परमेश्वर, जैसे मान लीजिए अगर कोई खाई में गिर रहा है
और मैं उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता हूँ और कहता हूँ भाई मेरा हाथ पकड़ कर ऊपर आ जाए, और वो मेरा हाथ लेने से मना कर देता है और वो खाई में गिरकर मर जाता है, तो इसमें मेरा दोष क्या है? मैं तो उसको बचाने चाह रहा था, लेकिन वो बचा, उसने उसने मेरी सहायता लेने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि संसार पे दंड आता है। 19वीं आयत कहती है, और दंड की आज्ञा, सुन लीजिए, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यही चीज़ बता रही है 19वीं आयत। क्योंकि 20वीं आयत, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि इसके कामों पर दोष लगाया जाए। इसलिए नहीं आते कि भैया यीशु मसीह के पास आएंगे तो बुराई छोड़नी पड़ेगी, गाली देना छोड़ना पड़ेगा, हाँ, घमंड करना छोड़ना पड़ेगा, लालच करना छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार करना छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को हमें त्यागना पड़ेगा जो बुरी हैं। हालांकि लोग, दुनिया में सभी लोग जानते हैं शराब और बीड़ी या गुटखा या ऐसी कोई भी नशे की चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो फिर भी उनको लेते हैं। उनको पता है गलत है, लेकिन फिर भी लेते हैं। उसी प्रकार से लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं। उन्हें पता है, वो जानते हैं कि हमें इससे नुकसान होगा अगर हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर हम आएंगे तो हमें बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए प्रभु से दूर रहो भैया, संडे टू संडे चर्च जाओ, बस वही बहुत है। परमेश्वर को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा जानेंगे तो परमेश्वर ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगेगा। यीशु मसीह के लिए सारे कमरे नहीं खोलो, केवल एक लिविंग रूम में आने दो, बस उतना ही बहुत है। बेडरूम वगैरह देखेंगे तो यीशु मसीह को हमारे काले कामों का पता चल जाएगा। इसलिए लोगों ने परमेश्वर को अपने लिविंग रूम तक ही सीमित कर दिया है, और लोग नहीं बुलाते परमेश्वर को अपने घर के भीतर, और वो कोने नहीं दिखाते जहाँ पर गंद और बुराई और गलत चीज़ है। लेकिन 21वीं आयत कुछ और भी बोलती है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वे परमेश्वर की ओर से किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं भाई, हाँ हम सही होना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीड़ी छोड़ना चाहते हैं और वो छोड़ भी देते हैं कई ऐसे। तो इसी प्रकार से कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं और प्रभु के पीछे हो लेते हैं। प्लस और माइनस का ये किस्सा शुरू से चला आ रहा है। उसी प्रकार से कई लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, कई लोग प्रभु को रिजेक्ट करते हैं, और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि वो रिजेक्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते उस मदद को, उस गिफ्ट को जो परमेश्वर उन्हें देता है। 22वीं आयत बोलती है, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। तो फिर यीशु मसीह यहूदिया देश को चले आए। यहाँ 21वीं आयत तक यीशु मसीह ने बात की निकोदेमस से, समझा रहे थे उसको कि जो अभी तक मैंने आपको समझाया मैं रिपीट नहीं करूँगा इन चीज़ों को जो मैंने अभी तक आपको समझाया, और सीधे कंक्लूजन पे आता हूँ मैं। यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहे थे निकोदेमस को, बहुत सारी चीज़ें, स्वर्ग की बातें बता रहे थे कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल सन ऑफ मैन यानी मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खुद, और जो स्वर्ग से उतरे हैं। एक बहुत खास चीज़ उन्होंने बोली 13वीं आयत में, और जो स्वर्ग में है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तब वो स्वर्ग में भी थे। इस आयत के अनुसार अगर किंग जेम्स वर्जन में आप पढ़ेंगे इस चीज़ को तो आपको मिलेगा कि लिखा है, नो वन हैज़ असेंडेड इनटू हेवन एक्सेप्ट ही हु हैज़ डिसेंडेड फ्रॉम हेवन, द सन ऑफ मैन हु इज़ इन हेवन और विच इज़ इन हेवन। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे उसी समय वो स्वर्ग में भी थे। उन्होंने बता दिया अपनी महानता को, अपने गॉड पार्टिकल को, जो वो कि मैं परमेश्वर भी हूँ। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि निकोदेमस को ये कुछ भी समझ में नहीं आया। जो कुछ यीशु मसीह ने उद्धार और अपने बारे में बताया उसको कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरीके से आज भी लोग हैं जो यीशु को एज अ गॉड नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं समझ पाते और एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि यीशु मसीह ने उसको ओपनली सब कुछ बताया। तीसरी चीज़ हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में 14वीं और 15वीं आयत में बता दिया कि मैं क्रूस पर मरूंगा, बिकॉज ही इज़ एन ऑल नोइंग गॉड। 14वीं आयत में हम देखते हैं, चौथी बात जो हम सीखते हैं वो है कि यीशु मसीह ने सल्वेशन का रास्ता बताया कि उद्धार कैसे है। अगर हम विलिंग हैं
परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के लिए तो उद्धार है। अगर हम विलिंग नहीं हैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है, तो हमारे पास उद्धार नहीं है। पांचवी चीज़ जो है, यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, वो है सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड। और तो इन टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा कि अगले अध्ययन में ले सकूँ कि सन ऑफ मैन क्यों कहा गया। यीशु मसीह तो मनुष्य थे, ऑब्वियसली उन्हें क्या कहने की ज़रूरत थी कि वो मनुष्य के पुत्र हैं। सन ऑफ गॉड कहते तो शायद हम समझ भी लेते, लेकिन सन ऑफ मैन उन्होंने बार बार क्यों कहा। छठी चीज़ मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा है हमें बचाने के लिए, ना कि हम पर दोष लगाने के लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी उनके इस प्यार को एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें और उनको अपने दिल में बुलाएं और हर एक कमरे में उनको ले जाएं, ताकि वो हर एक गंदी चीज़ें और बुरी बातें जो आपके भीतर हैं उनको वो निकाल कर फेंक दें और एक मंदिर आपको बना दे। जैसे बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे। वचनों को याद करें, मैं बार बार बोलता हूँ, बाइबल को पढ़ें, अपने भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, घर के लोगों के साथ शेयर करें, प्रार्थना खूब करें, सबके लिए करें और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। इसके अलावा मनुष्य का और कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है इस पृथ्वी पर। हालांकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल यही बताती है कि सबसे बड़ा कर्तव्य मनुष्य का यही है कि वो परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करे। सो प्रभु आपके साथ हो, परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप पर और आपके परिवार बनी रहे। आमीन।